पुतिन ने कहा अब बात करके कोई फायदा नहीं, अब बात होगी तो केवल ताकत के दम पर। पुतिन युद्ध में कोई भी समझौता सबसे बड़ी कमजोरी मान रहे हैं। अब बीच में उन्होंने कहा था कि हम तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहे, लेकिन वेस्ट ने कभी ऐसा होने नहीं दिया और बातचीत में हमेशा अड़ंगा लगाया। उन्होंने ऐसी स्थितियां बनने नहीं दी कि बातचीत हो सके, और अब उनका कहना यह है कि बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। तो वो बात जो ज़ेलेंस्की कहते रहे कि जब तक पुतिन वहां डिस्पेंसेशन को हेड कर रहे हैं रशिया में, तब तक बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। अब सीधे पुतिन ये कह रहे हैं कि अब हमको बातचीत नहीं चाहिए, अब तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत होगी तो ही कोई बात बनेगी। बीच में समझौते की बात करना असल में कमजोरी का इजहार करना है। मनीष झा, बहुत क्विकली इस पर आपकी टिप्पणी। बिल्कुल, देखिए बात तो सही है कि अभी बातचीत कैसे करेंगे आप। ज़ेलेंस्की की जो शर्तें हैं वो पुतिन नहीं मानेंगे, और पुतिन की तरफ से यही कहा गया कि हमने जो हिस्सा ले लिया है वो ले लिया है, अब आके बात करो। मतलब यही है कि इन 4 राज्यों की तरफ अब आप मत देखो, क्रीमिया की तरफ मत देखो, कीव को बचा सकते हो तो उसको लेकर बात करो। तो ये बात तो सही है कि अभी बातचीत का कोई फायदा के लिए दिया गया स्टेटमेंट है या ये मुझे तो लगता है कि पहले ज़ेलेंस्की ये बात दिखा रहे थे और आज पुतिन ने कहकर कि ठीक है, अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम बातचीत के लिए असल में हमारे पास बहुत मजबूरियां हैं, तो ये मत सोचो हम भी बातचीत नहीं चाहते। क्या ऐसा करके एक तरीके से साइकोलॉजिकल गेम खेला गया प्रोफेसर अमिताभ? देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल गेम तो है। बातचीत कर, चूंकि रिस्पॉन्स पहला रूस का आया था कि हम बातचीत करना चाहते थे, पूरी दुनिया को ये लगने लगा था कि रूस अब हारने वाला है, रूस पीछे पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने एक क्रेडिबिलिटी के तौर पर ये भी कहा था कि जो क्रिसमस है उसमें हम सीज फायर किएंगे। उन्होंने किया भी, वो 36 घंटे का सीज फायर, उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो अब पुतिन ये मान रहे हैं कि जंग हो रही है, और जंग का ही स्वरूप नहीं, जितने एड मिल रहे हैं, एब्राम टैंक्स की बात हो रही है, लेपर्ड टैंक्स की बात हो रही है, तो पुतिन को शायद ये लग रहा है कि अब तो ये वॉर आगे बढ़ाने की बात हो रही है, हम क्यों इनिशिएटिव लें बात करने की। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जो पोजीशंस एंट्रेंच है रूस की, उसको वो सिक्योर कर रहे हैं, और भी और हो सकता है और आगे बढ़े। तो इस समय बात करना उनके लिए, उनको लग रहा होगा शायद जायज।